नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम अपना बेहद ही महत्वपूर्ण जो टेस्ट का जो अभियान है वो शुरू करेगी 26 दिसंबर से। महत्वपूर्ण मैंने इसलिए बोला क्योंकि भारतीय टीम अभी तक एक भी टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका में नहीं जीत पाई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोहित शर्मा की वापसी बहुत दिनों बाद हो रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जो खेल रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद ये वो पहला टेस्ट खेलेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जसप्रीत बुमराह भी दिखेंगे, अश्विन भी दिखेंगे और यशस्वी जायसवाल जैसे यंगर जो प्लेयर हैं वो भी दिखेंगे। दूसरी बात, इसके अलावा अगर करें तो ऋतुराज गायकवाड़ नहीं रहेंगे, जो संभावना दिख रही है। बीसीसीआई के सूत्रों का भी यही कहना है कि उनके खेलने की संभावना कम है क्योंकि उन्हें अंगूठे में चोट लगी थी। दूसरे जब वनडे मैच भारतीय टीम खेल रही थी साउथ अफ्रीका से तो उन्हें चोट लगी थी, तो उस दौरान के बाद वो तीसरा वनडे नहीं खेल पाए थे। तो ऋतुराज गायकवाड़ नहीं खेलेंगे। टेस्ट की बात करें 26 तारीख से जो शुरू हो रहा है सेंचुरियन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विराट कोहली बतौर इमरजेंसी यानी फैमिली इमरजेंसी के लिए वो घर वापस लौट गए थे साउथ अफ्रीका से। तो जो अभी एक इंट्रा स्क्वाड एक मैच हो रहा है, जो इंट्रा स्क्वाड वहां साउथ अफ्रीका में, जिसमें कुछ घरेलू प्लेयर भी खेल रहे हैं और ए टीम भी खेल रही है। इसमें सरफराज की बात करें वो खेल रहे हैं। उसके बाद अभिमन्यु ईश्वर खेल रहे हैं। अभिमन्यु ईश्वर के बारे में मैं बता दूं, अभिमन्यु ईश्वर बंगाल की तरफ से मैच खेलते हैं। भारतीय ए टीम के वो कप्तान रह चुके हैं। पहले 88 मैच उन्होंने खेले हैं और उन पर नजर है कि शायद उन्हें भी टेस्ट में शामिल किया जा सके, दूसरे या पहले किसी एक में शामिल किया जा सकता है। हो सकता है वो न खेले लेकिन स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। सरफराज भी शामिल होने की संभावना है और शायद यही एक कारण है कि भारतीय सीनियर टीम और भारतीय जूनियर टीम दोनों टीमें साउथ अफ्रीका में हैं इस समय, जो अपने अपने मैच खेल रही हैं और इंटर स्क्वाड मैच हो रहा है उसमें भी शामिल हैं। तो इंटर स्क्वाड में अभिमन्यु ईश्वर ने, और इसके बाद बात करें अगर सरफराज ने अच्छा प्रदर्शन किया था और शतक भी लगाया था, तो शायद उनके आने की संभावना टीम में ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि उनके कुछ कारणों से ये कहा जा रहा था कि उनके व्यवहार के कारण टीम उनको नहीं ले रही थी, लेकिन उनके वजन और उनके व्यवहार के कारण तो अब शायद ऐसी संभावना बन रही है कि शायद उनकी एंट्री हो जाए, क्योंकि वो घरेलू मैचों में काफी रन बना चुके हैं और ए टीम के लिए खेलने के लिए बाहर जब दौरे पे जाते हैं तो वहां भी रन बनाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अभिमन्यु ईश्वर के बारे में, अभिमन्यु ईश्वर एक बेहतरीन क्रिकेटर तो रहे ही हैं, कप्तान भी रहे हैं, जो और उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो बेहतरीन रहा है। तो वो शायद बीसीसीआई को इस चीज की संभावना ज्यादा नजर आ रही है कि उनके खेलने की, यानी अनुभवी प्लेयर्स की के रूप में जो टेस्ट खेल सकता हो। एक बात और, प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी हो रही है। प्रसिद्ध कृष्णा टेस्ट में नजर आएंगे आपको। तो प्रसिद्ध कृष्णा T20 में जब खेल रहे थे, बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वहां उनका प्रदर्शन बहुत ही दोयम दर्जे का था, जिसमें वो 15 से 18 रन उन्होंने दिए थे। लेकिन टेस्ट की बात अलग होती है, वहां कुछ अलग परफॉर्मेंस देने का दबाव होता है, अलग तरह से एक लंबा टाइम कई दिनों का मिलता है खेलने के लिए। तो ये है। दूसरा, यशस्वी जायसवाल की मैं बात कर रहा था, तो यशस्वी जायसवाल के लिए बेहतरीन मौका है। वो शतक भी ठोक चुके हैं, लंबा शतक लगा चुके हैं 175-74 रन का। इससे पहले जब जो मेडन शतक उन्होंने लगाया था पहले मैच में ही अपने, तो मुझे लगता है वो उनके लिए बेहतरीन मौका है। केएस भरत के रूप में और केएल राहुल के रूप में दो विकेट कीपर रहेंगे। ईशान किशन की नहीं खेलेंगे, उन्होंने नाम वापस ले लिया था। तो केएस भरत अगर खेलते हैं तो मुझे संभावना है कि वो विकेट कीपिंग करेंगे, क्योंकि वो घरेलू डोमेस्टिक क्रिकेट में टेस्ट अच्छा खेलते हैं और उनका परफॉर्मेंस उसी के रूप में उनको जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात की केएस भरत को लगातार मौके मिल रहे हैं पिछले 1-2 महीने से, जब आप देखेंगे तो इस तरह से उनकी संभावना ज्यादा बनती है केएल राहुल के बजाय। केएल राहुल बतौर बैटर रहेंगे, विकेट कीपर नहीं रहेंगे, क्योंकि टेस्ट में 5 दिन खेलना होता है। अगर उन्हें विकेट कीपर के रूप में रखा गया तो टीम के ऊपर दबाव बढ़ेगा और उनका प्रेशर इसलिए क्योंकि फिजिकली फिट रहना एक बड़ी चुनौती है। आने वाले समय में T20 मैचेस होने हैं वर्ल्ड कप के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ मैचेस और होने हैं, साल भर मैच खेलना है, तो टीम प्रबंधन जो है वो दबाव कम कर रही है खिलाड़ियों से, ताकि उनका प्रदर्शन अच्छा हो। ईशान किशन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ईशान किशन का नाम वापस ले लिया था ईशान किशन ने। तो एक चीज और भी है कि इस टेस्ट के अलावा अगर बात करें तो क्या जितेश खेलते हैं, तो जितेश की संभावना भी मुझे लगता है कि वो अफगानिस्तान की जो सीरीज होगी उसमें बनने को दिख रही है। जिस तरह से लग रहा है मुझे, शायद ईशान किशन उसमें भी न खेलें। दूसरी बात यह है कि कप्तान के रूप में जो है हार्दिक पांड्या को एंकल की चोट लगी है, वो नहीं खेलेंगे, तो साउथ अफ्रीका में वो भी नहीं जा पाएंगे T20 मैचेस में अफगानिस्तान में। फिर उसके बाद अगर बात करें सूर्य कुमार यादव की, जो बतौर सेकंड T20 कप्तान थे, उनको भी एंकल में चोट लगी है, वो भी नहीं खेल पाएंगे और कम से कम उन्हें 6 हफ्ते लगेंगे ठीक होने में। जो एनसीए की मेडिकल साइंस की टीम है उसने ये बात कंफर्म की है कि सूर्य कुमार यादव नहीं खेलेंगे 6 हफ्ते तक। तो जबकि अभी 3 हफ्ते और आ गए हैं अब और चीजें शुरू होने में, यानी अफगानिस्तान की सीरीज शुरू होने में, तो उनकी संभावना बेहद कम दिख रही है, वो नहीं खेलेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज और है वो ये कि
जो चोटिल प्लेयर्स हैं उनमें 3 नाम हैं, जिन्होंने मैंने आपको 2 नाम बताए, ऋतुराज गायकवाड़ का भी बताया, ये तीसरे नाम ऋतुराज गायकवाड़ थे और 2 नाम सूर्य कुमार यादव और बात करें अगर हार्दिक पांड्या है। एक इंपॉर्टेंट चीज, रोहित शर्मा की कप्तानी करने की संभावना ज्यादा दिख रही है अफगानिस्तान में, क्योंकि वर्ल्ड कप होना है, बतौर T20 कप्तान उनको लाया गया है बीसीसीआई की तरफ से, तो वो मुझे लगता है सीरीज में जरूर कप्तान रहेंगे। अगर बात करें अफगानिस्तान की जो सीरीज होनी है उसमें, तो इसी बहाने भारतीय टीम का टेस्ट भी हो जाएगा, जो नए नए वाले खिलाड़ी हैं उनका भी टेस्ट हो जाएगा। रिंकू सिंह की संभावना पूरी है उसमें बनती है, और यशस्वी जायसवाल की भी संभावना पूरी बनती है। शुभमन गिल और ईशान किशन की भी है, लेकिन ईशान किशन पे कई तरह की चीजें उठ रही हैं, देखना है वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट एकदम रूठा हुआ नजर आ रहा है उनसे, कि वो क्या मतलब जिस तरह से रूठाने का मतलब ये है कि वो जिस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं, डबल सेंचुरी लगा चुके हैं, उसके बाद भी टीम मैनेजमेंट उनको कंटिन्यू मैनेजमेंट ले नहीं रहा है कि वो खेले या परफॉर्म करे जिस तरह से और प्लेयर्स को लिया जा रहा है। तो देखते रहिए किस तरह से होता है, लेकिन कल कुल मिला के आज टेस्ट सीरीज 26 तारीख को शुरू होगी, बॉक्सिंग डे तक चलेगी, बॉक्सिंग डे पे शुरू रहा और 30 तारीख तक चलेगी, तो एक इंपॉर्टेंट दिन है। उसके बाद नया साल शुरू होगा, भारतीय टीम फिर नए तरीके से खेलना शुरू करेगी। उसके बाद दूसरा जो टेस्ट होगा वो नए साल में यानी केपटाउन में होगा। केपटाउन फिर के लिए फिर दोबारा हम मिलेंगे, लेकिन इससे पहले आप सेंचुरियन में रहिए। सेंचुरियन में 5 दिन का टेस्ट रहेगा और देखते रहिए क्या बनता है क्या बिगड़ता है। भारतीय टीम एक भी सीरीज नहीं जीत पाई है, ये उसके लिए कड़ी चुनौती है। हालांकि कई प्लेयर जो है साउथ अफ्रीका की तरफ से नहीं खेल रहे हैं, ये भारतीय टीम के लिए एक अच्छा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये बड़े प्लेयर्स हैं।